प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, हम डेली ही बाइबल की बेसिक स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से नए नए लोग चर्चेस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, चंगाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। पर इन सब के बीच हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि बाइबल क्या है, जिसके विषय में इतना बात किया जाता है और इसी के ऊपर विश्वासियों का जीवन टिका है। आज इस वीडियो में, आज इस बेसिक टीचिंग में हम यही जानेंगे कि बाइबल आखिर है क्या। आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से सच्चाई जानने को मिलेगी। अगर आप हमारे इस बेसिक टीचिंग्स में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ये बिल्कुल मुफ्त में है और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आइए आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल सभी लोगों के लिए है, सभी समयों के लिए ये एक पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक जिसकी श्रेणी में कोई भी पुस्तक नहीं आती। बाइबल के अंदर हमें 66 किताबें मिलती हैं। इसमें से व्यवस्था की किताबें हैं, जिस तरीके से लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण। ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जैसे कि एजरा, प्रेरितों के काम। और कविताओं की पुस्तकें हैं जिस तरीके से भजन संहिता, सबोपदेशक। भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं जिस तरीके से यशाया, प्रकाशित वाक्य। जीवनी संबंधी पुस्तक हैं जिस तरीके से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। पत्रियां हैं जिस तरीके से तीतुस, इब्रानियों। इन सब को मिला करके बाइबल आज हमारे पास है, जिसको हम पवित्र बाइबल भी कहते हैं। बाइबल के लेखक कुल 40 हुए हैं। 40 लोगों ने बाइबल को लिखने में अपना पूरा योगदान दिया है। बाइबल का एक वचन है कि बाइबल जो है वह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। बाइबल को लिखने में कम से कम नहीं तो 1500 सालों का समय लगा है। इसमें ऐसे ऐसे लेखक हुए हैं जैसे कि राजा, मछुआरे, पुरोहित, सरकारी अधिकारी, किसान, चरवाहे, वैद। लोगों को बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया, परंतु आप यकीन मानिए इसका लेखक सिर्फ एक ही है और वह है परमेश्वर। लोगों ने यानी कि लेखकों ने सटीकता के साथ वही लिखा जो परमेश्वर ने उनको लिखवाना चाहा। और ये इसलिए हुआ, परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति बाइबल को पढ़े तो इसको पढ़कर हर एक व्यक्ति सिद्धता की ओर आगे बढ़ता चला जाए। बाइबल मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहे तो पुराना नियम एक जाति की कहानी है और नया नियम एक व्यक्ति की कहानी है। और पूरी की पूरी जो बाइबल है वो सिर्फ एक व्यक्ति की ओर केंद्रित है, जिनका नाम यीशु मसीह है। पुराना नियम इज़राइल की स्थापना के बारे में बताता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बताता है। नया नियम हमें एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसकी प्रतिज्ञा पहले से ही की गई, जिसके आगमन के बारे में भविष्यवाणियां भी की गई, जिनका नाम यीशु मसीह है कि वह आएगा, सबका उद्धार करता है, सब लोगों के जीवन को बचाएगा, जगत के पाप को अपने ऊपर उठा करके ले जाएगा और जो कोई उनके नाम पर विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा और वह मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ही बाइबल का केंद्रीय पात्र है। संपूर्ण पुस्तक शुरू से लेकर अंत तक उन्हीं के बारे में है, यानी कि यीशु मसीह के बारे में। पुराना नियम उनके आगमन की भविष्यवाणी करता है और इस संसार में उसके प्रवेश के मंच को तैयार कर देता है। नया नियम उसके आगमन और उसके कार्य की व्याख्या करता है, जो हमारे इस पापपूर्ण संसार में उद्धार को ले आएगा। यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक बढ़कर हैं। परमेश्वर आप ही हमारे बीच में आए, इंसान का रूप लेकर के
यीशु मसीह बन करके, ताकि वह हमें बता सके कि वह कौन है, परमेश्वर कैसा दिखाई देता है। वह यीशु की तरह है, यीशु की तरह उनका स्वभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने परमेश्वर को दिखाया। और जिस तरीके से यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर के इस धरती पर आया। तो बाइबल जो है वह इसी एक व्यक्ति की ओर जो 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था, इनके चारों ओर बाइबल जो है वह, बाइबल के वचन जो है वे घूमते हैं और ये इसी को केंद्रित करते हैं जिनका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और उसको अदन की वाटिका में रखा। मनुष्य जो है वे परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, और इसी कारण जब पाप लोगों में फैल गया तो यीशु मसीह का आगमन जो है वह ज़रूरी हो गया, ताकि वह हर एक व्यक्ति को पाप से बचा सके और परमेश्वर के साथ दोबारा से मेल मिलाप हो सके। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो से आपने ये समझा होगा कि बाइबल आखिर है क्या, बाइबल क्या बात करती है, बाइबल हमें क्या देना चाहती है। सबको जय मसीह की।